अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो Thank मच। you. My pleasure. Thank you so much, Arzu. और सर आज हम बात करेंगे, एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी वापस आ गए, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद की है वहाँ जब वो अमेरिका में थे, उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा, पंजाब असेंबली में एक बार फिर हंगामा है और यही कहा जा रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको चेंज करेंगे। देखिए आरजू, इस वक्त आपका लाहौर है जो वो बिल्कुल इस तरह है जिस तरह कभी माजी में लेबनान को देखा जाता था कि रेत की बोरियां पड़ी हैं और पुलिस घूम रही है, एम्बुलेंसें घूम रही हैं। जमान पार्क के आसपास सिर्फ सारी रेत की बोरियां हैं वहां पे पड़ी हैं। और वहां से एक और भी खबर आई है कि वहां से उनकी वीडियो और ऑडियो लीक हो रही हैं खान साहब की। और वहां पे आज स्पेशल ब्रांच के लोग स्कैन करने गए हैं कि उनके ऊपर जासूसी कौन कर रहा है। वहां के सूरत हाल ये है। गवर्नर हाउस के बाहर भी रेत की बोरियां रख ली गई हैं। तोपों टैंकों के साथ हिफाजत करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी पार्टी अंदर घुसने की कोशिश कर रही है और खान साहब वहां से हालांकि पैदल चल के भी आ सकते हैं गवर्नर हाउस के बाहर, लेकिन शायद जो फर्स्ट लेडी है उन्होंने कहा होगा कि आज आपका दिन जो है सितारे आपके गर्दिश में, तो वो किसी स्क्रीन के ऊपर तकरीर फरमाएंगे और फिर वही बाजवा साहब की बातें करेंगे और मुझे करने कुछ नहीं दिया गया, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ये है वो है। लेकिन आज मैं जो आरजू आपको कुछ बातें ये कहना चाहता हूं कि सारी मुसीबतों का हल क्या है। इस मेरी नजर में इसके 3-4 हल मौजूद हैं, लेकिन करेगा कौन? उसमें सबसे पहले तो ये है कि इनके वालिद साहब हैं वो इनको इकट्ठा बिठाए, एस्टेब्लिशमेंट इनको इकट्ठा बिठाए और कहे कि यार नफ इज इनफ, आए इस मुल्क के बारे में कुछ करें। एक तो इसका जो अच्छा हल तो ये है। दूसरा हल इसका ये है कि इनको अपनी हालत पे छोड़ दिया जाए और जिस तरह लड़ पिट रहे हैं, अल्टीमेटली इसमें पाकिस्तान का नुकसान है, अवाम का नुकसान होगा, जिसका इन्हें कोई ख्याल नहीं है, जिसमें ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और तीसरा हल इसका ये है कि फिर मार्शल लॉ लगे, फिर इमरजेंसियां लगे और मार्शल लॉ लगे। तीसरा हल इसका है। लेकिन अब मेरे ख्याल में हर गुजरते टाइम के साथ आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, जो मेरे ख्याल में आप चाहते थे कि कंट्री कोलैप्स हो। क्योंकि इस वक्त मुझे पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूशन और कोई फर्द वाहिद, कोई मर्द ऐसा, मर्दो औरत, कोई नजर ऐसा नहीं आता जो पाकिस्तान को बचा सके। क्योंकि लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं है कि जी जुमे को असेंबलियां खत्म होनी है या सैटरडे को मंडे को खत्म होनी है। हाई कोर्ट ने फैसला करना है या सदर ने करना है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज सदर अलवी साहब के बारे में कहा है कि यार तुम अपने माथे से मक्खी तो उड़ा नहीं सकते, तो तुम कहते हो कि हम गवर्नर को तब्दील कर देंगे। तो इस तरह की बातें हैं इमेच्योर किस्म की। किसी के पास कोई मेच्योर हल मौजूद नहीं है और ना किसी के पास ताकत है। ताकत अभी भी जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। डिसीजन अभी भी वहीं से हो रहे हैं। और मेरी उनसे इल्तमास है, गुजारिश है कि अगर आप ही के पास सब कुछ है तो आप कौन से फ्रेंच हैं या जर्मन है, खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें और सीरियसली सोचें। आज जो देखें, आज जो जाती दफा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो एम्बेसी के अंदर स्टेटमेंट दे के गए हैं, उससे सारा कुछ ही शेकअप हो गया। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान को सिस्टम के अंदर से सपोर्ट हासिल है और इलेक्शन अंदर अगर आज कराए भी जाते हैं तो वो सिस्टम के अंदर से जो सपोर्ट है वो इनको इलेक्शन जितवा देगी। इसका मतलब ये है कि ना वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ना वो इलेक्शन अगर लड़े भी तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने सारी चीजें ही जो है वो रैप अप करके उन्होंने कह दिया है कि ऐसे टूटे हुए सिस्टम का हमें इस पे एतबार नहीं है। तो ये सर्कमस्टांसेस में उन इलेक्शंस का क्या मकसद है? 2018 में भी इलेक्शन हुए थे, बीआईटी बंद कर दी गई थी। तीसरे चौथे नंबर पर जो लोग वोट हासिल करके आए थे उनको आपने एमएनएस बना दिया था। और लफज इलेक्टेबल निकाल के हमारे खान साहब ने एक नई रवश जो थी वो इंट्रोड्यूस करा दी थी कि वही गंद सारी पार्टियों का उठा के वो भी ले आए थे, तीसरी पार्टी बना ली उन्होंने। अब कुछ चौथी पार्टी बन जाएगी इन्हीं इलेक्टेबल्स की बेस पर, लेकिन ये इसका सलूशन नहीं है। आपके मसाइल ज्यादातर ना सियासी हैं ना मुआशी हैं, आपके ज्यादातर मसाइल इखलाकी, आपके अखलाकियात नहीं है, शराफत नहीं है, किरदार साजी नहीं है। वो आपने अंदर से ही लानी है। वो ना जमहूरियत ने देनी है ना बाहर से आई विश के वो आपको चाइना दे सकता।
सर चाइना से याद आया, चाइना एक बार फिर कोविड की लपेट में है और सुनने में यही आ रहा है कि सिचुएशन काफी खराब है। सिचुएशन काफी खराब है उनके। तो देखे ना, बड़े बड़े शहर जो है उनके, वो लॉकडाउन चल रहा है, वहां पे सप्लाई चेन नहीं चल रही, इकॉनमी उनकी खराब है। और उसमें उसके और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना की जो तरक्की का एक सीक्रेट है कि वो खबर बाहर नहीं निकालने देते। वो उनकी हर चीज कंट्रोल्ड है और मेरे ख्याल में उसमें वो कामयाब है। वन पार्टी रूल है। और वैसे ज्यादातर दुनिया के जो इस वक्त ममालिक हैं वहां पे दर हकीकत अगर देखा जाए तो है वन पार्टी रूल ही। इस वक्त जमहूरियत ऑलमोस्ट खत्म होती नजर आ रही है। ये जो टूटी फूटी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, ये कुछ जमहूरियत थोड़ी है। ज्यादातर मुल्कों के अंदर इस वक्त एक पार्टी रूल चल रहा है और मैं समझता हूँ कामयाबी उन मुल्कों की। देखिए इस वक्त जो वन पार्टी रूल का देख लें, भारत के अंदर मोदी साहब जो हैं जिस तरीके से वो चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आगे 20 साल 25 साल तो उनको कोई खतरा ही नहीं है। या तो उनकी अपोजिशन नालायक है या नालायक बना दी गई है। एक पार्टी इतनी ताकतवर हो जाती है कि दूसरी पार्टी नजर आना बंद हो जाती है लोगों को। अब इसी तरह हमारे अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट पार्टी है। अब देखें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से साइडलाइन कर रहे हैं वो सारे मिलके। और उसमें एक और चीज जो आ रही है, जमहूरियत के जो इस वक्त खदशात हैं दुनिया में, एक तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा खतरा है उसको, जमहूरियत उसे कैचअप नहीं कर रही है डेमोक्रेसी। दूसरा इस वक्त जो सहाफत का जो कत्ल हो चुका है, सहाफत खत्म हो चुकी है। और इस वक्त जो कॉरपोरेशन ओन्ड मीडिया है वो लोगों को माइंड बनाता है कि वोट किसको देना है। ये तीसरा उसका है। चौथा है, एक पार्टी आके इतनी स्ट्रांग हो जाती है फाइनेंशियली और वो आर्ट ऑफ इलेक्शन और उसके बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इतनी मास्टर्स हो जाती है, वो इतना उस पर ग्रिप कर लेती है क्योंकि अब ये साइंस बन चुकी है। अब आप डाटा फीड करते हैं तो कंप्यूटर बता देता है भाई ये इस तरह की स्टेटमेंट दो तो इलेक्शन जीत जाओगे आप। अगर आप फलां चीजें कंट्रोल कर लो तो वो कर लेंगे। तो इसमें जिस तरह के वो अब जो नालायक किस्म के या ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, जिस तरह के आपके उसमें नून लीग को पता ही नहीं है। नून लीग के तो आधे बाबे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है कि डांस किस तरह करना है। डीजे भट्ट के अगर आ जाए तो आपके ख्याल में नून लीग के तो 70% डांस ही नहीं कर सकते। अब वो पीटीआई वाले हैं, वो लड़कियां ले आते हैं, उन्हें पता है कि लड़कियां लाएंगे यहाँ पे डेटिंग वेटिंग होगी हमारे जलसे में तो सारे लौंडे पाड़े पहुंचेंगे। तो दिस इज, देखे ना उन्होंने जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। मगर सर वो चाइना सर छुपा तो नहीं पा रहा। अगर आप कह रहे हैं कि चाइना खबरें छुपा लेता है तो सर फिर ये खबर तो बहरहाल बाहर आई है। नहीं, खबर तो देखे ना, सैटेलाइट से लोग देख रहे हैं इधर उधर से टूटी फूटी खबरें, लेकिन वो आपने देखा होगा कि वो ना उन्होंने आज तक कभी बताया कि किसी झगड़े में उनके फौजी कितने मरे हैं। 3 महीने बाद कह देंगे 2 मर गए थे। और दूसरा जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेट को कंट्रोल रखा हुआ है अपने कंट्री के अंदर, मैं कहता हूं अच्छा है। चाइना की तरक्की इसी से हुई है। तरक्की उसकी वजह ही है। अब हमारे देख लेना, ये सियासतदान है ये जो आप कह रहे हैं कि 10 एमपीज वाला बंदा जो है पूरे पाकिस्तान को तिगनी का नाच नचा रहा है। ये सियासत है, ये जमहूरियत है। ये इससे तो अच्छी है वन पार्टी रूल, इससे तो अच्छा है। तो सर अब तो पंजाब में जरदारी साहब कह रहे हैं अपना 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 बंदा लेकर आएंगे। जरदारी साहब का कहना है कि उनके पार्टी से कोई आएगा जो चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने भी जो 3 उनके एमपीए हैं उनको उन्होंने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है। लेटली जो रिपोर्ट आ रही थी कि नून लीग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा आपने करना है तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें क्या फायदा भाई, देखिए हमारे सबसे ज्यादा एमपीए हैं और आप बाहर से आके करेंगे तो फिर हमारी पार्टी टूटने वाली बात है। इस पे सुना डिसएग्रीमेंट हुआ, लेकिन उन्होंने 3 एमपीएस को ख्वाब दिखाने शुरू कर दिया, भाई जाओ पैसे से लेकर आओ। तो वो फिर घूमते रहेंगे जरदारी साहब के आसपास जो 3 एमपीए हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि आपकी जो ये ना कुछ सियासत है ना कोई आपकी मोरालिटी का इशू है। आपका इशू नहीं है सियासत का, आपको मोरालिटी का इशू है ना। जिसने पैसे ज्यादा दे दिए एमपी ने उसको वोट दे देना, ये सियासत है। इसको सियासत कौन कहता है? ये तो दुकानदारी है। तो सर टीटीपी और तालिबान के लिए भी तो सुना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी अमेरिका से, तो उन्होंने झंडी दिखा दी कि जी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उसमें भी उन्होंने कहा कि वो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। नहीं देखिए, उसमें जो अकॉर्डिंग टू द जो मैंने थोड़ी सी खबरें जो आती हैं उसमें से बाहर नेड प्राइस जो है स्टेट डिपार्टमेंट की, उन्होंने कई दफा कहा है कि वी आर वाचिंग। दर हकीकत अगर देखा जाए तो कंसर्न तो इनको होगा, चाहे ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो होगा। और इस सेंट काम के यहाँ से पिछले दिनों जो लोग गए थे पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जीएचक्यू में भी उनकी मीटिंग्स हुई, फिर ऑन ग्राउंड भी वो देख कर आए हैं। कंसर्न तो उनका है कि अगर उस रीजन के अंदर जो है वो
चीजें ज्यादा प्रोग्रेस करती हैं तो अल्टीमेटली ये फिर दोबारा वही रिपीट होगा जिस तरह पहले सितंबर 11 हुआ था। दे आर वाचिंग तालिबान क्लोजली। तालिबान हर वो काम अब कर रहे हैं जिससे वेस्टर्न सिविलाइजेशन परेशान हो रही है। जिस तरह बच्चियों के स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, सरेआम फांसियां देनी शुरू कर दी, गोलियां मारनी शुरू कर दी सजा के तौर पर। और तालिबान ने रिसेंटली जो है वो ऑर्डर जारी किए हैं अपने कोर्ट्स के लिए कि शरी सजाएं, मेरा मतलब गर्दनें उतारनी शुरू कर दें, हाथ काटने शुरू कर दें, और इस तरह का उन्होंने चीजें शुरू कर दी हैं जिसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो बड़े अजीब तरीके से देख रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दे आर रिपीटिंग द हिस्ट्री। तो देख तो रहे हैं पाकिस्तान को वो जिस तरीका मैं जो आपको अर्ज करना चाह रहा था, बिलावल भुट्टो साहब दर हकीकत अभी हमारे जो सियासतदान हैं और जो हमारी रूलिंग एलीट है उनको अभी तक ख्वाब आते हैं जो कंटेनर्स में डॉलर जाते थे, तो ये उसमें से मेजॉरिटी रख के थोड़े बहुत वॉरलॉर्ड्स को दे देते थे अफगानिस्तान में, तो इनको वो डॉलर भूल नहीं रहे अभी तक। वो कहते हैं ना कि दे आर, अभी इनके ख्वाब में आते हैं विड्रॉल है अभी ये कहते हैं वो तालिबान आ जाएंगे, तालिबान आ जाएंगे, डराते हैं अभी भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। तो वो उस तरह कंटेनरों में डॉलर नहीं भेजेंगे, लेकिन वो किसी तक लिमिटेड हद तक वो देखेंगे। इस वक्त अगर देखा जाए तो आप दोनों तरीकों, दो हथकंडों से आप पैसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, सैलाब से और दहशतगर्दी के हवाले से आप पैसे मांगने की कोशिश फिर कर रहे हैं वेस्ट से, अमेरिका से, यूरोप से। लेकिन मैं ये इसको स्पेकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि उसकी वजह ये है कोविड के बाद और यूक्रेन की जंग की वजह से द प्रायोरिटीज आर डिफरेंट राइट नाउ ऑफ द वेस्ट और अमेरिका, तो वो आपको नहीं करेंगे। और दूसरा, तीसरी उसमें एलिमेंट ये होगा कि भारत की जो लॉबी है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वॉशिंगटन डीसी एंड इंग्लैंड के तो फिर जाहिर प्राइम मिनिस्टर ही वो है, तो फिर वो आपको किस तरह बोरियों में डॉलर भर भर के देंगे। लेकिन आपको ख्वाब देखने की आदत नहीं गई, आपने कई प्रॉपर्टीज के ऊपर निशानियां लगा रखी हैं लंदन में, दुबई में, अमेरिका में, तो उस पे वो आप अब हाथ ही मलते रहेंगे। थोड़े बहुत डॉलर आएंगे, आप उससे शॉपिंग वापिंग कर लीजिएगा हैरड्स में, लेकिन दैट्स बेसिकली इट। अब वो जो आप क्या था, आपको रोलेक्स की घड़ियां और टिफनी की चीजें जी थी ना, वो जिस तरह आप लेते थे, वो अब ख्वाबों में देंगे आपकी, या बच्चों को मेहनत करके लेनी पड़ेंगी। जिस तरह आपने पहले कोठियां बनाई हैं, जिस तरीके से आपने पहले पिज्जा फ्रेंचाइज भी बनाए सर, पापा जॉन्स पिज्जा फ्रेंचाइज क्या, उन्होंने तो पूरा अमेरिका ही खरीद लिया। आज तक 150 पिज्जे की तो मैंने आज तक हिस्ट्री में नहीं देखी। तो दे आर द न्यू रॉकफेलर्स ऑफ द अमेरिका। मेरा मकसद इतना पैसा अमेरिकन परेशान हो जाते हैं, अमेरिकन परेशान हो जाते हैं। मेरा एक अमेरिकन डिप्लोमेट दोस्त था, उसने मुझे एक दफा स्टोरी बताई। उसने कहा यार मैं हैरान था कि आप कुछ सरकारी अफसर मेरे साथ, आप मुझे न्यूयॉर्क में मिल गए जो मेरे जानने वाले थे ड्यूरिंग माई स्टे इन इस्लामाबाद। कहता मैंने उनको जब मैनहट्टन में शॉपिंग करते देखा, मेरा ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन सिंस लॉन्ग टाइम, हम इकट्ठे यहाँ लॉ स्कूल पढ़े, ही वाज इन इस्लामाबाद। उसने कहा 3-4 अफसरों ने 30-30, 40-40 हजार डॉलर पर पर्सन की 2-3 घंटे में शॉपिंग की। कहता मेरी बीवी परेशान हो गई, हम परेशान हो गए कि इन्होंने जितनी शॉपिंग कर ली, मेरी तो साल की तनख्वाह नहीं इतनी। वो तो ये आप समझें कि गोरों को पता नहीं है, नाक में रोटियां डालते हैं, देखते हैं, वो सुनते हैं, उनके पास रसीदें हैं अब आपकी हर चीज की। आप वीजा कार्ड आपका मंडी बहाउद्दीन में नहीं बना, वीजा मास्टर कार्ड अमेरिकन एक्सपेंसेस, अमेरिकन प्रोडक्ट। जब आप उसको स्लाइड करते हैं, इनको पता चल जाता है यहाँ बैठे हुए कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रियां करा के जाते हैं, मॉर्गेज सिस्टम इज ऑल कंप्यूटराइज्ड। आप समझते हैं कि आपकी टोरंटो की प्रॉपर्टी है, इनको नजर नहीं आती, ये सब पता है इनको। नो, ये मुंह अलग कर ले, लेकिन अपना इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। यू हैव सर्व्ड देम वेरी वेल। रशिया के टाइम पर जरूरत थी आपको जबरदस्ती उन्होंने इस्लाम मुजाहिद बनाया, जबरदस्ती, और आपने इस्लाम का आपने प्रचार किया, आपने अपना मुल्क खुद जलाया है, आपने कलाशनकोफ कल्चर लेकर आए हैं, हर बच्चे को हीरोइन पे लगाया आपने अपने मुल्क में, आपने बच्चे अपने बेचे हैं अफगानिस्तान में। ये कहा जा सकता है। परवेज मुशर्रफ साहब अपने बुक में लिख कर गए हैं कि गुटानमो बे में हम बेचते रहे। वो क्या कर, आप समझते हैं कि अमेरिकन उसमें क्या फायदा? सर अगर आपको याद हो या तो आपको वो भी पता होगा कि ये जो ऊंट पे बांध के बच्चों को जो खेल खेला जाता है, वो बच्चे भी हमारे होते हैं। आरज़ू बच्चे, वो आप उनकी बात आज इस्लामाबाद में बैठी है, मेरे बच्चे मेरे इलाके से थे जहां से मैं हूं, वो मलकवाल और उस एरिया से, सरगोदे से बच्चे लेकर जाते थे बच्चे,
5-5 तो सुनकर कुछ होता है सर, 5-5 सोच साल के के उस मासूम बच्चे को ऊंट से बांधते हैं और फिर जब वो चीखता है वो बच्चा तो वो ऊंट भागता है और उससे वो रेस जीती जाती है। ये बड़ा अरसा होता है। तो आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आरजू, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। आज ये हो रहा है कि इस्तांबुल से हर किश्ती जो जा रही है इटली या ग्रीस जा रही है, उसमें 70-75% पाकिस्तानी है और मेजॉरिटी उसमें 15-16 साल के बच्चे। आपकी भूख से, आपके यहां पाकिस्तान के क्राइसिस से लोग भर भर पैदल जा रहे हैं ग्रीस और इटली, पैदल। माए अपने बच्चे बेचने के मुतरादिफ है। लेकिन है किसी को कोई शर्म हया? ये कह देते हैं रेमिटेंस आ रही है, और उन्हीं रेमिटेंस से जो डॉलर यहां खून पसीना बेच के यहां अपना पाकिस्तान भेजते हैं, और उसी डॉलर से आप जाके लंदन में प्रॉपर्टियां लेते हो, दुबई में। और आप क्या समझते हो उनकी बद्दुआओं से बच जाओगे आप? ये 4 करोड़ बैठा बंदा बद्दुआएं दे रहा है आपके पास, आपके बगल में है। 4 करोड़ बंदा छत के बगैर है। मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, उनकी बद्दुआओं से आप किस तरह बचेंगे आप? और सर इमरान खान साहब के घर को चेक किया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी कैमरास वगैरह कहाँ लगे हुए हैं, कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है? और रिकॉर्डिंग तो उनकी हो रही मुसलसल। देखें यहाँ पे तो आप चल ही वीडियो ऑडियो टेपों पे रहेंगे। आज आ रही है, सुना मरियम नवाज की टेप, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी उन्होंने कि मरियम नवाज की टेप निकालेंगे व्हेन शी वाज अरेस्टेड समवेयर एंड दे मेड द वीडियो आउट ऑफ हर। लेकिन ये मोरालिटी के इश्यूज हैं। आपको देखें, उम्रा करने, हज करने में सबसे ज्यादा तादाद आपकी है, लेकिन साथ पोर्न देखने की भी तादाद सबसे ज्यादा आपकी। छोटा सा मुल्क है लेकिन पोर्न आप इतना देखते हैं जिसकी हद कोई नहीं। तो सर इमरान खान भी तो किस किस को बोला करते थे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स की बातें बताते थे, वो भी नहीं, पॉलिटिकल रैली में, और नहीं, अपने लिए कहते हैं कि पर्सनल है। गलत बात। आरजू ने, आपने किसको कहा कि वो उनकी रैली सियासी रैली थी? वो मैंने उनका नाम रखा हुआ है रिलीजियस क्लर्जीमैन। वो तो पेश रवा है, मजहबी पेश, अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन, लोग उनको देख के रोना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं देखे कितना नूर चेहरे पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई देखे, वो तो मजहबी पेशवा है, आप कहती हैं कि वो उनके सियासी रैलियां थी। उन्होंने पाकिस्तान में आके कहा जिहाद करेंगे हम, जिहाद। पठान छोड़ के, अब तालिबान छोड़ के आप इस वक्त जिहाद करना आपने शुरू कर दिया। देखें देखें जरा इस कौम की हालत कि दुनिया। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, कतर दुबई जाएं आप, वो खुल गए। सऊदी अरेबिया ने वहां पे सारे बॉलीवुड हॉलीवुड बुला लिए, और ये बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के जाके आपको जिहाद सिखा रहा है। आप बच सकते हैं? बचेंगे आप बचना चाहते नहीं। मगर सर कौन सा पॉलिटिशियन है जिसने जिसने मजहब को इस्तेमाल नहीं किया? जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके इमरान खान तक ज़ियाउल हक ने जो डैमेज किया था, उसके बाद दूसरी दफा मेरे ख्याल में इमरान खान है जो डैमेज कर रहा है इस वक्त। करते हैं इस्तेमाल, लेकिन इस एक्सट्रीम तक नहीं जाते। वो हर तकरीर अय्या का नाबदू भैया नस्ताइन के साथ करके फिर उसके बाद खवातीन के साथ वीडियो इस तरह फोन पे बातें नहीं करते। वो इस तरह नहीं करते कि नौज बिल्ला के मेरा मकसद है 5 बच्चों की मां को, वो सुना मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इमरान खान, उसकी बीवी से साथ वो पोतो दो तुम वाली उसके साथ शादी कर ली। दिस इज रॉन्ग, गलत बात है। आप अपने मजहबी पेशवा के साथ शादी करते हैं, उसको बहन भाई बना लो भाई। देखिए, अगर मेरा मजहबी पेशवा है, मेरा उसके साथ अज़दवाजी रिलेशनशिप बनना जरूरी है। वो मेरी बड़ी बहन। कहा गया था ना कि अगर ये शादी करेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये बताया गया था इनको। इस चक्कर में इन्होंने शादी की थी, सुनने में तो यही आया है। मगर सर कहीं ना कहीं जी, जो वो काला बाग से जो ऑडियो आई है, उसके पीछे कुछ बचा है, उसके पीछे कुछ बचता है कि अमीरुल मोमिनीन क्या हमारे लिए कुछ और है, दिखाने के, खाने के और दिखाने के और। लेकिन हम हैं कि आंखें भी बंद हैं और कान भी बंद हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं हम मरेंगे। और मुझे अभी याद है, वो एक ने कहा था, खान साहब मैं बस के नीचे आ जाऊं, और कहा नहीं अभी नहीं, 2 महीने ठहर जाए यार। ये हालात है आपकी कौम के, ये कौम क्या। मगर सर ये सब एजेंसीज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, इवन राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम वीडियो भी ले आएंगे इनकी ऑडियो की, ये इसी काम में लगे हुए, बाकी ये कुछ नहीं देख रहे। उधर से टीटीपी वाले मारे चले जा रहे हैं, इधर से इकोनॉमी का बुरा हाल है, लोगों के पास खाने को नहीं है, ये अपनी ऑडियो वीडियो में लगे हुए। इनको मतलब समझ क्यों नहीं आती, अक्ल क्यों नहीं आती? ये लोग बच्चे हैं क्या? आरज़ू, मैंने 2-4 चीजें जो जिंदगी में देखी, सियासत और सहाफत।
सियासत और सहाफत, इसमें हमेशा वो चीज दी जाती है जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। खबर क्या वो दी जाती, खबर वो दी जाती है जो लोग पढ़ के खुश हो, हैरान हो, जो खबर बिकती हो। सियासत में वो, अगर आपकी देखे ना, इमरान खान ने और राना सनाउल्लाह ने देख लिया है कि गूगल पे सबसे ज्यादा पोर्न देखा जा रहा है, तो वो पोर्न रिलेटेड वीडियो फेंक रहे हैं, वही चल रही है। आज अगर आप राना सनाउल्लाह या ये खान साहब लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि आए मुल्क को तरक्की के बारे में बात करें, किसी ने साथ ही नहीं आना। आज ये बताना शुरू, आज ये खान साहब लोगों को बताएं, आए भी इंटरनेट से पैसे किस तरह बनाते हैं, आए जी अमेज़न पे चीजें बेचें, आए जी चाइना से हम ये करें, वो पीछे आएगी नहीं, लौंडे लपड़े सारे भाग जाएंगे। या इंडिया से ट्रेड करें, उसके ऊपर भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। वही तो कह रहा हूं, और मैं लिख के दे देता हूं, आपकी तरक्की पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। तरक्की पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट इवन सर्वाइव इन द फ्यूचर। सर हमारी तो तरक्की हो जाएगी, उनका हम बेड़ा गर्क कर देंगे बेचारों का। नहीं, उनका वो अभी आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, उनका बेड़ा गर्क करना इतना आसान नहीं है। वो बहुत, कहां देखें 6.7 वो भी किसी के, चाइना के और सऊदी अरेबिया के, और कहां पे 560 मिलियन। वो तो सही है सर, लेकिन अगर इस तरह की कंट्री जिनके पास पल्ले कुछ नहीं है, हर एक से मांगते रहते हैं, अगर हम उनके गले पड़ गए तो उनका बेड़ा गर्क तो अपने आप ही हो जाएगा ना, हमें दे देकर बेचारे थक जाएंगे। मेरा थोड़ी ये मुराद था कि आप जाके वहां पे, मेरा मकसद है कि आपने वो न्यू दिल्ली में ऑफिस थोड़ी बना लेना है। मेरा मकसद ये था कि कुछ आसान करें, अपनी ट्रेड शुरू करें, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं, उनको बताएं कि यार हम गलत लोग नहीं है, हम तरक्की करना चाहते हैं, आए आप हमें कुछ सिखाएं, हम भी तरक्की करना चाहते हैं, मिलकर तरक्की करते हैं, इस तरह की बातें करें। मैं ये थोड़ी कहता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको खुद को पहले माइंड बनाना पड़ेगा ना। उससे आपको जाके ये सारे हमारे तालिबान भी तो आपने खुद बनाए थे, इनको भी जाके कहें यार आओ बैठ के बात करते हैं टेबल पे। बिल्कुल, लेकिन ये विल होता बना असदर हकीकत। अब लाहौर की माल रोड से अब इस वक्त टोटल फोकस गवर्नर हाउस है, चीफ मिनिस्ट्री है, पैसे इस दर हकीकत जब इनकी बातें की जाती है तो उसके पीछे पैसे हैं। देखे ना, इलेक्शन लड़ते हैं, ये खिदमत करने थोड़ी आते हैं। 10 करोड़ इलेक्शन पे लगाया, 50 बनाना, ये तो कारोबार है, ये तो बिजनेस डील है। तो जब बिजनेस डील है तो असेंबली क्या है? असेंबली पैसा है, गवर्नर हाउस क्या पैसा है? तो ये पैसे की जंग है, इससे आप उठेंगे तो फिर तरक्की करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपके लीडरान कौन है आपको पता है, आपको हर मसले का पता है, हर बंदे को पता है। सेंसेबल आदमी जो है वो तो पाकिस्तान से भाग रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, वो तो भाग रहा है। जो भी बच्चा अच्छी डिग्री लेता है शाम को भाग जाता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन करा के। तो जो वैसे भी जिनकी टांगे भी काम करती हैं, मैंने बताया, वो भी पैदल भाग गए। तो पीछे अंदाजा लगा लें पाकिस्तान में कौन बैठे हैं, जिनकी टांगे काम नहीं करती, जिनकी टांगे काम नहीं करती और जिनका या दिमाग काम नहीं करता। दूसरे तो सारे डुअल सिटीजन भाग रहे हैं यहाँ से। नहीं सर, मैं भी बैठी हूँ, मेरा दिमाग भी काम करता है, मेरी टांगे भी काम करती है, बट आई विश के कुछ बेहतर हो जाए यहाँ पर। आपके बारे में नहीं, आप तो माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी हैं, और आपने तो वो, और एक वो बात है ना कि आपकी तो ख्वाहिश भी नहीं ना इस तरह कि आप भाग चले जाए। आपका तो पाकिस्तान में अल्टीमेटली फ्यूचर, you are a journalist and you are doing a hell of a good job. I mean, this is no question about. You have a big fan, you have millions and millions of people, they are fan of yours. Thank you so much सर। लेकिन सर मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग ना भागें, कुछ लोग यहाँ रुक जाएं, ताकि कुछ शायद मुल्क को संभाला जा सके, कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकें। अच्छा ख्वाब देखना चाहिए, अच्छा ख्वाब देखना चाहिए मेरे ख्याल में। मैंने भी ख्वाब देखा था, खान साहब को सपोर्ट करता था। I was crazy about खान साहब। बल्कि आप मेरे जो बिजनेस पार्टनर ही आपको बताएंगे, मैं सारा दिन गाना लगा के बनेगा नया पाकिस्तान ऑफिस में सुनता रहता था कि बनेगा पाकिस्तान, आएगा कप्तान, मेरा खान मेरा पठान। बस, लेकिन ये कि उसने ऐसी हवा निकाली, उसने, वो कहते हैं पंजाबी में, दिखाई खब्बी तो मारी सज्जी, वो अभी तक दर्द हो रहा है। और सर ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि दुआ जो है सोच के मांगनी चाहिए, ऐसा ना हो कबूल हो जाए। तो वो यही हो गया कि इमरान खान की दुआ मांगी और कबूल हो गई। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।